नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी ईओआरओ टेस्ट सीरीज नंबर 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों अपन ने टेस्ट सीरीज 7 तक चर्चा कर ली है। लगभग 350 प्रश्न हुए, उनके ऊपर अपन ने एक एक करके चर्चा करी थी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर 400 तक आज की इस क्लास में देखेंगे। रोज़ मैं आपको हर वीडियो हर क्लास के अंदर आपको 50% बता रहा हूँ। आरपीएससी ईओआरओ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो क्लास लेने के लिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप आज ही इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें, जिससे आगामी जो भी क्लासेस या जो भी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही यहाँ से अपन अपलोड करेंगे तो आपके साथ वो सबसे पहले आ जाए, आपको सबसे पहले मिले। तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो प्यारे बच्चे पुराने पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 8 का जो पहला प्रश्न है वैसे प्रश्न संख्या है 351 और आज की सीरीज का प्रश्न नंबर 1 है। कितना है? प्रश्न नंबर 1 आज की जो 8वीं सीरीज है उसमें अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्याय 5 संबंधित है। अध्याय 5 है वो किससे संबंधित है इसके बारे में इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है लेखा एवं लेखा परीक्षा, ऑप्शन बी है नगर वित्त एवं नगर कोष, ऑप्शन सी है नगर संपत्ति, ऑप्शन डी है व्यापार एवं वार्ड कमेटी की आचार संहिता। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। आपको ऑप्शन बड़े आराम से पढ़ने हैं। पहला काम आपका है प्रश्न आए तो प्रश्न को बड़ी सावधानी से आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो ऑप्शन है उनमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या होता है कई बार और कॉन्फिडेंस के अंदर अपन क्या है अपना प्रश्न गलत कर बैठते हैं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आराम से जितने प्रश्न आ रहे हैं उनको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रश्न एक बार समझ में है दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको क्या कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका इसके अंदर है, करेक्ट आंसर है नगर वित्त एवं नगर कोष है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 352। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि नगर पालिका की पूर्व अनुमति के बिना कोई नाली बनाता है तो जुर्माने का कितना प्रावधान है? अगर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की पूर्व अनुमति बिना अनुमति लिए अगर नाली बनाता है तो उस केस के अंदर है उसमें कितना प्रावधान है वो देना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके सामने 1000 रुपये तक, 5000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको ध्यान होगा इसके बारे में। अगर आप कोई नाली का निर्माण करवाते हो अपने घर के आसपास तो उसमें क्या होता है आपको अनुमति लेनी होती है। अगर अनुमति के बिना ही आप निर्माण कार्य शुरू कर देते हो तो उस कंडीशन में अगर नगर पालिका की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका इसके अंदर है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 353 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज्यपाल सिफारिश
राज्यपाल से सिफारिश है, राज्यपाल को सिफारिश है, वो कौन करता है, कौन करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, राज्य वित्त आयोग, अध्यक्ष, राज्य सरकार या सभी। तो इसमें आपको प्रश्न आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही जवाब है वो होगा प्यारे बच्चों, राज्य वित्त आयोग है जो क्या करता है, राज्यपाल को सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर है करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 354, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कारखानों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में शौचालय एवं मूत्रालय न होने के ऊपर उस कंडीशन में कितना जुर्माना होगा? तो उस जुर्माने की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन 1 में है 1000 रुपये से 2000 रुपये तक, ऑप्शन बी है 2000 से 5000 तक, ऑप्शन सी है 10,000 से 20,000 तक, ऑप्शन डी है 20,000 से अधिक। तो अगर उस कंडीशन में क्या होता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कारखानों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में अगर शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जुर्माने का जो प्रावधान है वो ये है प्यारे बच्चों, 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इसके अंदर है। तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। प्रश्न नंबर आपका है 355। इसमें क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से क्या आशय है, अध्यक्ष से क्या संबंध है, वो आपको इसमें बताना है, संदर्भ में बताना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से आशय है वो आपको इसमें बताना है। नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम महापौर या उपरोक्त सभी। तो ये आपको पता है। अगर आप नगरपालिका क्षेत्र में आते हो तो वहाँ पर क्या होता है, नगरपालिका अध्यक्ष, और जो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आप निवासी रहने वाले हो तो वहाँ पर क्या होता है, सभापति होता है, और नगर निगम एरिया में क्या होता है, महापौर। तो ये क्या होते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में क्या होते हैं, ये अध्यक्ष से इनका आशय है। ये अपनी अपनी जगह क्या है, अध्यक्ष ही हैं, अलग अलग इनको उपाधि दी गई है, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम महापौर। तो ये इनका क्या है, अध्यक्ष से ही आशय है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर है वो सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 356 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है, वो दायरा कौन सा है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है, स्पष्ट करना है। देखिएगा, पहला है जनजातीय क्षेत्र, दूसरा है वन क्षेत्र, तीसरा है छावनी क्षेत्र, चौथा है आपका ग्रामीण क्षेत्र। तो कौन से किस दायरे से इसको क्या है, बाहर रखा है? तो ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ग्रामीण वाला भी करेक्ट है। जो छावनी क्षेत्र है वो इसके अंदर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार है, जो छावनी क्षेत्र को क्या है, नगरपालिका अधिनियम 2009 से बाहर रखा गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो छावनी क्षेत्र है उससे बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है, प्रमाणित कौन करता है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है उप चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी है कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, इस इस्तीफे को प्रमाणित करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपको इसमें मैंने बता दिया है। अब प्रश्न है अपना अगला 358, नाली शौचालय सही हालत में नहीं होने पर धारा 214 के अधीन वसूली राशि तय है। धारा 214 के तहत कितनी राशि
वसूली जाएगी वो इसमें आपको बताना है। जो तय राशि की गई है ऑप्शन 1 में है कुल खर्च की 25%, कुल खर्च की 10%, कुल खर्च की 50% और सीमा तय नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट और सही आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। जो कुल खर्चा होता है उसकी 10% राशि धारा 214 के अधीन वसूली जाएगी, उसमें तय किया गया है। तो ये आपका इसके अंदर है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? कि मतदाता सूची है उससे संबंधित कौन सी धारा है, किस धारा के अंदर है जो मतदाता सूची का उल्लेख किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है धारा 13 के अंतर्गत है। प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची है उसका उल्लेख किया गया है। तो धारा 13 आपको इसके अंदर है ध्यान रखनी है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सदस्य को नगरपालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? तो कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? आपको पता है 3 मीटिंग में क्या है अनुपस्थित रह सकता है। उसके बाद में अगर एब्सेंट रहता है तो उसके ऊपर क्या है कार्रवाई की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार किमी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, किसी क्षेत्र को घोषित कर सकती है, ये अधिकार कौन सी धारा के अंदर निहित है? तो धारा है आपकी धारा 3 के अंदर है, ये अधिकार दिए हुए हैं। आप धारा 3 का उल्लेख इसमें किया गया है तो आप देख सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां व कर्तव्य निम्न में से कौन सी धारा के अंदर है, कौन सी धारा के अंदर निहित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर सही है। धारा 49 के अंदर, धारा 49 के अंदर है वो उल्लेख किया गया है, निहित है। तो आप देख सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 363 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसकी मुहर व हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सारे पत्राचार जारी किए जाएंगे? सारे के सारे पत्राचार है वो जारी किए जाएंगे। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा है पत्राचार जारी किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरण करने का अधिकार है। ये अधिकार किसको प्राप्त है? आपको इसके अंदर बताना है। ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो ये है आपका प्यारे बच्चों राज्य सरकार के पास है ये अधिकार प्राप्त है। एक दूसरे नगर निगम के अंदर है अधिकारी का स्थानांतरण करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्य के कार्यकाल में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है? तो आकस्मिक स्थिति में आकस्मिक जो रिक्ति होती है उसको किस आधार के ऊपर भरा जाता है? तो ऑप्शन है कानूनी वारिस, आम चुनाव, वरिष्ठता,
उपचुनाव। तो आप बता सकते हो इसके अंदर कानूनी वारिस नहीं, आम चुनाव भी नहीं, वरिष्ठता भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। एक उपचुनाव करवाया जाएगा, कोई रिक्ति होती है, कोई पद खाली हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उपचुनाव करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कारखानों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में शौचालय मूत्रालय नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान है, वो कौन सी धारा के अंदर है। इसके अंदर प्यारे बच्चों धारा का उल्लेख आपको करना है, धारा की जानकारी है इसके अंदर पूछी गई है, तो वो आपको इसके अंदर बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। धारा 209 है, उससे संबंधित है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। धारा 209 के अंदर भी ये बताया गया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों के ऊपर शौचालय मूत्रालय नहीं होते हैं तो वहां पर जुर्माने का कितना प्रावधान है, आप वहां से देख सकते हो। धारा 209 के अंदर है, पूरा पूरा उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, उनकी ठीक दशा रखने का खर्चा है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है नगरपालिका वहन करेगी, स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा, दोनों मिलकर वहन करेंगे, या राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखिएगा धारा 2009 के तहत क्या है, शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, उनकी ठीक दशा कर रखने, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में स्वामी के द्वारा ही ये खर्चा वहन किया जाएगा। उस दशा के अंदर जो खर्चा होता है वो स्वामी, जिसका स्वामित्व होता है इसके ऊपर, वो ही क्या करेगा, वहन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। चलिए ये देखिएगा, धारा 211 में किस नालियों को बंद करने की शक्ति नगरपालिका को प्राप्त है। कौन सी नालियां हैं उनको बंद कर सकती है नगरपालिका। प्राइवेट नालियां, सरकारी नालियां, नगरपालिका की नालियां या राज्य सरकार की नालियां। तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्राइवेट नालियां होती हैं, प्राइवेट नालियां किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है अपने सुविधा के लिए, तो वो नालियां बंद करने का अधिकार है वो नगरपालिका को प्राप्त है। अगर नगरपालिका की बिना अनुमति के आप ऐसा करते हो तो उस कंडीशन में, उस दशा के अंदर है नगरपालिका है जो बंद कर सकती है, बंद करवा सकती है वो नाली। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें सही जवाब है आपका। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नालियों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। जो नालियां होती है उनका निरीक्षण कौन करता है। ऑप्शन है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, राज्य सरकार या मुख्य नगर नियोजक। तो ऑप्शन 4 है, उनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो क्या करता है, नालियों का निरीक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नाली निरीक्षण का समय तय किया गया है। नालियों का निरीक्षण होता है उसका समय क्या होता है। ऑप्शन है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, सुबह 12 बजे से 3 बजे तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। कोई तय सीमा इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका इसमें देखिएगा, सूर्य उदय होने के सूर्य अस्त तक है नालियों का निरीक्षण करने का उल्लेख किया गया है, समय निर्धारित है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। 2, 3, 4 ये कथन दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही कथन है उसका उल्लेख करना है। पहला कथन है,
इस अधिनियम में 17 अध्याय हैं। दूसरा है इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। तीसरा ऑप्शन है इस अधिनियम में 344 धाराएं हैं। और चौथा है ये बिल्कुल सभी सही हैं। तो देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में जो सही कथन है उसका चयन करने के लिए इसमें बोला है। तो इसमें जो देखिएगा अधिनियम में 17 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है। अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, वो भी बिल्कुल सही है, आपको याद रखनी है। और अधिनियम के अंदर है 344 धाराएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 6 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, या अनिश्चित। तो आप देख सकते हो सबको लगभग ध्यान है कि 5 साल का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन ए गलत है आपका, और प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में अधिभोगी से क्या तात्पर्य है? अधिभोगी जो शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो नगरीय क्षेत्र में संपत्ति धारण करता हो। ऑप्शन बी है ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता हो, या ऐसा व्यक्ति जो न्यूसेंस सर्जित करता हो, या ऐसा व्यक्ति जो घर्णोत्पादक पदार्थ बनाता हो। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता हो वो क्या होता है? अधिभोगी होता है। अधिभोगी से तात्पर्य ये होता है। इसके बारे में आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। चलिए अगला देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के 2009 में जिला मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत निहित है? जिला कलेक्ट्रेट का जिला मजिस्ट्रेट है उसका उल्लेख कौन सी धारा में है, कौन सी धारा में निहित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। धारा 2 के अंदर है जिला मजिस्ट्रेट है वो निहित है, उनका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका की स्थापना और निगमन का वर्णन किया गया है? तो वो कौन सी है प्यारे बच्चों? धारा 5। धारा 5 के अंदर क्या है, वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। वार्ड की निर्वाचन सूची में पंजीकृत प्रत्येक मतदाता को मतदान का अधिकार होगा, ये प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है? तो प्यारे बच्चों धारा 25 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यपालिका समिति का पदेन सचिव होता है। कार्यपालिका समिति होती है उसका पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन है प्यारे बच्चों नगरपालिका अध्यक्ष, नेक्स्ट है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विधायक, या कोई नहीं। तो जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो क्या होता है? समिति का
पदेन सचिव होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 56(1) के अनुसार कार्यपालक समिति के अलावा किसी अन्य समिति में अधिकतम कितने बाहरी सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 1 में है 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। और ऑप्शन ए आपका इसके अंदर है बिल्कुल सही जवाब है। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन ये जो 3 गलत ऑप्शन है वो बदल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको सही जवाब ध्यान है तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, सीधा टिक लगा सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कितने सदस्य होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं 1/3 सदस्य। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर है सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए संविदाएं करने और संविदाओं के लिए उपयुक्त सीमा तक संदाय करने का प्रावधान रखा गया है? ये प्रावधान है जो कौन सी धारा के अंदर रखा गया है, उस धारा के बारे में आपको इसके अंदर है बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब है। धारा कितनी है? धारा 72 यानी कि 72 के अंदर है ये प्रावधान है रखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 380 है, उसका देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 की विषय वस्तु क्या है? धारा 76 की जो विषय वस्तु है वो क्या है? ऑप्शन है नगरपालिका निधि का उपयोग, वित्त आयोग, नगरपालिका निधि या समितियां। तो जो ऑप्शन आपका वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है सही जवाब है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब है। चलिए, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और उपबंध नियम 1974 के अंतर्गत निविदा हेतु प्रारूप संबंधी जो नियम है वो किस में है? धारा कौन सी के अंदर है? या नियम जो किस में है? नियम 17 के अंदर है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नियम 17 के अंदर है, ये उल्लेख किया गया है, निविदा से संबंधित है, वो आप चेक कर सकते हो। देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और उपबंध नियम 1974 के अंतर्गत निविदा का वर्गीकरण कौन से नियम में किया गया है? तो नियम में कौन से में किया गया है प्यारे बच्चों? नियम 6 के अंदर गया है, ये किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका सदस्यों को अधिकार एवं विशेषाधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर है जो निर्दिष्ट है? वो प्यारे बच्चों धारा 52 के अंदर है। कौन सी के अंदर है? धारा 52 के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख कौन सी धारा के अंदर है प्यारे बच्चों? तो ये है धारा 258 के अंदर है, उल्लेख किया गया है। धारा 258 आप देखिएगा, उसके अंदर बाकायदे इसमें बताया गया है जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी है दी गई है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अपराधों का समन्वय समझौता समिति में सदस्यों की संख्या होगी कितनी? संख्या होगी है अधिकतम 10। कितनी होती है? अधिकतम 10। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर प्यारे बच्चों सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्याक है। तो इसमें देखिएगा अलग अलग ऑप्शन है,
2009 का अधिनियम संख्याक 12, 2009 का अधिनियम संख्याक 22, संख्याक 18, संख्याक 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है, संख्याक है 18। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका कौन सी संपत्ति का अभिलेख तैयार करती है? प्यारे बच्चों, कौन सी संपत्ति का करती है? देखिएगा, ऑप्शन एक है नगरपालिका क्षेत्र की निजी संपत्ति, ऑप्शन नंबर 2 है नगरपालिका क्षेत्र की सार्वजनिक, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये दोनों है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में वार्ड समिति के गठन के लिए नगरपालिका की जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? ऑप्शन देखिएगा, 1 लाख से अधिक, 2 लाख से, 3 लाख से, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 लाख से अधिक कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। वार्ड समिति के गठन के लिए नगरपालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्य यानी कि नियोक्ता कितनी समयावधि के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे? तो ऑप्शन है 6 वर्ष। 6 वर्ष तक क्या होंगे? पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जिला नियोजन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्यारे बच्चों, जिला नियोजन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नगरपालिका अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रमुख, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जिला प्रमुख के द्वारा क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से प्रस्ताव नगरपालिका बजट में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना सम्मिलित नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन है देखिएगा, नए पदों का सृजन या रिक्त पदों को भरना, नए यान का क्रम, स्थावर संपत्ति का क्रम, या ऑप्शन नंबर ड है किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान। तो 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना। देखिएगा, ए ब से ऑप्शन बी में है, ब व से ऑप्शन सी में है, से व द या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर डी आप सही है। ये चारों के चारों इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 113 में प्रावधान है, क्या प्रावधान दिया गया है? कर का निर्धारण भी दिया गया है, कर निर्धारकों की नियुक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 में प्रावधान है, क्या प्रावधान दिया गया है प्यारे बच्चों? तो इसमें दिया गया है फीस यानी कि जुर्माना उद्यत करने का जो है वो प्रावधान इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार 15 मीटर ऊंचे भवन का उपयोग बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के करने पर जुर्माना कितना है? तो जुर्माना दिया गया है
3,000 से 5,000 रुपये तक। अगर आप 15 मीटर से ऊंचा भवन का निर्माण बिना अनुमति के करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या है, जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 290 के तहत नगरपालिका द्वारा नियंत्रित व्यक्ति के काम में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान है, कितना है, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भूमि के संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम कब लागू होता है, तो कब हुआ था, 1894 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका में अभियोजन वाद आदि से संबंधित धाराएं हैं, वो कब से कब तक उल्लेख उसमें वो देखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, धारा 298 से धारा 308 तक है वो संबंधित धाराएं हैं, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की सख्ती से संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, धारा 322 के अंदर है प्यारे बच्चों, धारा 322 के अंदर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका यानी कि सामान्य क्रय और उपबंध नियम 1974 के अंतर्गत अधीक्षण व निर्देशन में शामिल है, तो ये देखिएगा कौन शामिल है, ऑप्शन नंबर एक डीएलबी, ये आपका बिल्कुल सही है, डीएलबी इसके अंदर है, शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आज की जो सीरीज नंबर 8 है उसका अंतिम प्रश्न नंबर 400 आप देखिएगा, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी, तो प्यारे बच्चों उस मंत्रालय का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय है, उसने क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी। और सीरीज आपकी आरपीएससी ईओआरओ 8 क्रमांक 8 है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। उस कुल अपन 400 प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अभी और प्रश्न आपके सामने आएंगे। हर टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपके सामने 50 प्रश्न लेकर आऊँगा, हर 50 प्रश्न की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्यारे बच्चों इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज है वो अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा हर शनिवार को हमारी टीम जो रोजगार समाचार की जानकारी देती है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और डेली करंट अफेयर की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम चैनल है उसको आप फॉलो करिएगा, या इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे जानकारी लेना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं मेरे टी शर्ट के ऊपर, इनके ऊपर आप कॉल कीजिएगा या हाय का मैसेज लिख के भेजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो उसके व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप है जो डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो ले सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे अगर वो आरपीएससी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज नंबर 9 के अंदर अपन मिलते हैं। धन्यवाद। राम राम।